नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल पर सोनू सर एकेडमी कोचिंग में। पिछले लेक्चर्स में अपन अचर के बारे में पढ़ चुके हैं और वो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, पर अब जो आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर यहीं से डाउट्स क्रिएट होने चालू हो जाते हैं, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और आपको भी मेरे साथ साथ मेहनत करना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। तो अब अपन कदम रख रहे हैं चर के जोड़ और घटाव, यानी वेरिएबल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अपन देखेंगे कि किसी भी वेरिएबल या चर को किस प्रकार से जोड़ते हैं या किस प्रकार से घटाते हैं, क्या कंडीशन रहता है। ठीक है, तो उस पर अपन काम करने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं चीजों। जैसे मैंने x लिखा, जैसे मैंने x स्क्वायर लिखा, जैसे मैंने xy लिखा और जैसे मैंने x y और z लिखा। तो सबसे पहली बात, अगर कोई x है तो आप देख रहे हैं एक तरह से ये क्या है, वेरिएबल है यानी चर है। चर के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसे मान जो निश्चित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं, यानी वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो चीज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एक होता है बेस यानी क्या, आधार, दूसरा होता है पावर यानी क्या, घात। पहले ये दो चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, तब अपन देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं किसी भी वेरिएबल का, किसी भी चर का। तो अगर हम बात करें, x जो है एक यहां पर क्या है, बेस है ना, एक आधार है। आधार क्यों है? क्योंकि x की जो वैल्यू है कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, है ना, यानी चेंज हो सकता है उसकी वैल्यू। तो यहां पर जो x है एक बेस का काम कर रहा है, यानी जिसके कारण है ना बदलाव आ सकता है ना, चेंज कर सकते हैं उसको, है ना। तो x जो है यहां पर एक बेस का काम कर रहा है। तो जब अपन चर को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आपको पहले, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा कि भाई बेस अपना क्या है, यानी आधार क्या है, यानी आपको आधार को पहचानने के लिए आना चाहिए। तो अपना जो बेस है यहां पर क्या है, x है। ठीक है, यहां पर जो पहला बेस है वो क्या है, x है। और अगर हम x स्क्वायर की बात करें तो x स्क्वायर में भी जो बेस है वो क्या है, x ही है, यानी यहां पर भी जो बेस है वो क्या है, x ही है ना। इसका जो बेस है होगा वो क्या होगा, x ही होगा। और अगर हम यहां पर बात करें, आप देख रहे हैं यहां पर 3 वेरिएबल है, x है, y है और z है ना। तो जो वेरिएबल का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, जरूरी नहीं कि केवल एक वेरिएबल लेकर अपन जोड़े, है ना। वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, और पावर भी अलग अलग हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे पावर हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स दी पावर 4 हो सकता है, एक्स वाई हो सकते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें, इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, एक्स वाई और जेड होगा, और इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो यहां पर आपने क्या समझा कि सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आना चाहिए, बेस के बारे में, यानी बेस क्या चीज है। यानी बेस अगर हम देखें तो ये इसकी जो बेस है वो क्या है, x है, और इसके भी जो बेस है वो क्या है, x ही है। पर यहां पर जो बेस होगा वो क्या होगा, x y z है, और यहां पर जो बेस है वो क्या है, x y। क्लियर? तो ये हो गया बेस। अब अगर हम बात करें पावर की, ठीक है, यानी अब अगर हम घात की बात करें तो जैसे अगर मैंने x लिख दिया और आपसे पूछ दिया कि बताइए इसकी जो घात है वो क्या होगी, है ना। तो आपको ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा है, आपको ऊपर में तो कुछ नहीं दिखा, कोई नंबर्स तो लिखे हुए नहीं है ना। तो अगर हम बात करें इसके जो बेस हो, इनके जो घात होंगे वो क्या होगा, वो होगा यानी जो पावर है
वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, कभी भी 0 नहीं बोलिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया है, किसी भी चर या अचर की घात अगर 0 तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। इसीलिए यहां पर जो 0 पावर कभी नहीं हो सकता है। ये चीजें आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है और आपको पता होना चाहिए, और ऐसे मिस्टेक आप कभी भी ना करें। तो यहां पर जो घात है वो कितना है, 1 है। यानी अगर मैं x ले लूं और x के पावर अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए तो पावर जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। यानी घात जो है अपना क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर अगर अपन ले लें और अगर आपसे यहां पूछे कि घात क्या है, यहां पर जो घात होगा वो क्या होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि बेस तो अपना x है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, नंबर 2 लिखा हुआ है, इसीलिए इसका जो पावर होगा, जो घात है वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहां पर अपन चीजों को क्या समझे कि बेस क्या है, आधार क्या है, जो पावर है, जो घात है वो क्या है। इन चीजों के बारे में अपन समझ लिए कि अपन को आधार को कैसे पहचानना है और अपन को पावर को कैसे पहचानना है, अपन को घात को कैसे पहचानना है ना। एक डायग्राम के थ्रू चीजों को और अच्छे तरीके से अपन समझते हैं। चल, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक तरफ बेस ले रहा हूं और उसमें पावर भी साथ में ले रहा हूं। ठीक है, अपन को केवल पहचानना क्या है, पावर और बेस, यानी आधार और बेस के बारे में अपन को पहचान। तो मैं यहां पर लिख ले रहा हूं बेस यानी आधार, और यहां पर क्या लिख ले रहा हूं मैं, पावर यानी क्या, घात। ठीक है, एक तरफ मैंने क्या लिख लिया, बेस, और एक तरफ मैंने क्या लिख लिया, पावर यानी घात लिख लिया। ठीक है, और यहां पर अपन लिख ले रहे हैं जितने भी वेरिएबल टर्म किस किस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो पहला तो मैं x ही लेकर चलता हूं। मैंने x लिखा, ठीक है, मैंने क्या लिखा, x स्क्वायर लिखा, मैंने x क्यूब लिखा, और मैंने xy लिखा, और मैंने x स्क्वायर और y क्यूब लिखा, और यहां पर अपन ले लेते हैं x y स्क्वायर और z। ठीक है, तो आपने अभी बेस के बारे में समझा, यानी आधार क्या होता है ना। पावर जो है उसके बारे में भी मैंने आपको समझा, यानी जो घात है वो क्या होता है। तो अगर मैंने बोला कि भाई x है, तो x के जो बेस है यानी जो आधार है वो क्या होगा, x ही होगा, है ना। क्योंकि फंक्शन जो है इसी टर्म्स पर वर्क करेगा, यानी x की वैल्यू जो है ना, इसी x पे डिपेंड करेगा, यानी जो आधार है अपना वो क्या है, x है। ठीक है, अब यहां पर जो घात है वो कितना होगा, यहां पर होगा 1, है ना। 1 क्यों होगा, मैंने आपको बताया 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी चर या अचर के घात अगर 0 हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। इसीलिए यहां 0 नहीं होगा, इसका जो पावर है वो क्या होगा, 1। अब अगर हम इसकी बात करें, इसका जो बेस होगा वो भी क्या होगा, x ही होगा। लेकिन अगर घात की बात करें, पावर की बात करें, तो पावर जो अपना है ऊपर है यहां पर, यानी ये क्या हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, यानी इसका जो घात हुआ वो कितना होगा, 2। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो बेस है ये भी क्या है, x ही है ना। और जो पावर है वो कितना है भाई, 3 है ना। यहां पर इनके पावर जो है वो कितने हैं, 3। अब यहां पर आपको 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, यानी यहां पर अगर आधार की बात करें तो x भी आधार है और y भी क्या है, आधार है। यानी दोनों जो है x y क्या है, एक बेस का काम कर रहा है। यानी अपन को अगर आधार यहां देखना है तो x y क्या है, आधार है। और पावर की बात करें, घात की बात करें तो 1 और 1। क्यों? क्योंकि x की पावर क्या है, 1 है, और y की पावर भी क्या है, 1 है। यानी यहां पर जो घात होगा वो 1 और 1 होगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें x स्क्वायर और y क्यूब, है ना, तो यहां पर जो बेस होगा वो क्या होगा, xy ही होगा। और पावर जो होंगे, x के पावर क्या है, 2, और y के पावर क्या है, 3। यानी अपना जो पावर जो घात है वो क्या है, 2 और 3। जैसे मैंने ले लिया √x,
जैसे मैंने ले लिया रूट अंडर एक्स वाई, जैसे मैंने ले लिया एक्स क्यूब और वाई की पावर कितना, चल। तो रूट के बारे में बहुत ही डीपली पढ़ेंगे अपन, है ना, कि रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। तो देखिए अगर रूट लगा हो तो इसका मतलब होता है किसी के पावर यानी कितना 1/2। तो यह एक तरह से कैसे लिख सकते हैं इसको, x की पावर कितना 1/2। तो अगर हम बात करें बेस, तो बेस अपना क्या है, x है, और जो पावर है वो कितना है 1/2 है ना, यानी जो घात है अपना कितना है 1/2। उसी तरह रूट अंडर एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई के पावर कितना 1/2। तो अगर हम बात करें अपना जो बेस है वो कितना होगा एक्स वाई होगा, और जो पावर है 1/2 और 1/2 है ना, 1/2 जो है एक्स पे भी आएगा और 1/2 वाई पे भी आएगा। आगे चल के अपन समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, पूरा डिटेल्स में अपन देखेंगे। बस अभी जानिए कि 1/2 जो है एक्स पे भी आएगा और वाई पे भी आएगा, है ना। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब और वाई की पावर 4, है ना। तो यहां पर अपना बेस जो है वो क्या है एक्स वाई है ना, यहां पर जो बेस है अपना एक्स वाई है, और पावर जो है वो कितना है 3 है, और पावर कितना है 4 है। तो इन चीजों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए कि आधार क्या है और घात क्या है ना।